जी हाँ, देखिए आशीष, अभी तक मैं बहुत कन्विंसिंगली शॉर्ट नहीं गया और कल भी इनफैक्ट मेरा व्यू था कि भाई 17,170 वॉलेट होगा तो हमको 17,050 17,080 मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि आपने प्रश्न भी किया था उस वक्त, कि एक सब्सटेंशियल गैप के बाद, गैप डाउन के बाद शॉर्ट, जरा प्लीज निफ्टी का चार्ट लिखाइए, वो शॉर्ट की गुंजाइश नहीं बनी थी आशीष। और उसके बाद क्लोजिंग में मेरा यही व्यू था कि ट्रेड मत करिए अब, और क्योंकि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने इस बाजार को घेर लिया है। इस अनिश्चित एनवायरनमेंट में इस बाजार को, निफ्टी को कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने घेर लिया है, स्पेशली 17,400, 300, 200 और नीचे 17,000, 17,100, 17,200 के बीच में, और क्लोजिंग एग्जैक्टली सधी हुई इस रेंज में आई। देखिए, एक बड़ी कारण है कि मैं फुल फ्लैच मंदी या फिर अगर आप देखें हर सेल ऑन राइज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आशीष, क्योंकि बड़ा डर मुझे यूएस मार्केट से लग रहा है अगर मैं शॉर्ट साइड पे हूँ। ये मैं कुछ देर के लिए नेटो, कुछ देर के लिए युद्ध, कुछ देर के लिए अगर आप देखें फेड के एक्शंस, पॉसिबल एक्शंस मई, सब भूल जाऊं आशीष। मुझे इस पैटर्न से, मुझे इस टेक्निकल रुझान से, जरा प्लीज वो डाउ का चार्ट्स लेके आइए जो मैंने भेजे थे आशीष। मुझे इस पैटर्न से अगर आप देखें फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और एक बारी अगर आप देखें इस फ्लैग का, अगर आप देखें यूएस मार्केट में ब्रेकआउट आया और ये अगर आप देखें बाजार चलना शुरू कर गया, तो आपको अगला लेग बहुत स्ट्रेंथ वाला मिलेगा। तो मैं यूएस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो ये है। और एक और चीज आशीष, आपने जो शुरू में कही थी ना कि इन तमाम इफ्स एंड बट्स के बीच में कल अगर आप देखें संकेत अच्छे नहीं थे, स्पेशली क्रूड, हमने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी। और क्लोजिंग को आप ऐसे मत आंकिए कि क्लोजिंग का ही, लेट्स ब्रिंग विक्स। इंडिया विक्स कहाँ था आशीष? लगभग अगर आप देखिए तो इंडिया विक्स जिस ट्रेजेक्ट्री में है, बहुत सधी हुई तरीके से बैठा हुआ है। और जो मैंने वो एक पैनिक जोन क्रिएट किया था कि भाई 25-50, 25-60, 26 के ऊपर निकलने लगे, नहीं, ये बहुत ही शानदार तरीके से, और अगर आप देखें बहुत ही अच्छे कूल ऑफ तरीके से अगर आप देखें नीचे आ रहा है आशीष। और कल 2390, दैट्स गुड। यानी बाजार बहुत कल के अगर आप देखें क्रूड के लेवल से प्रभावित ना होकर अपने आप को एक रेंज में रखने में सक्षम रहा। तो ये चीजें आशीष मेरे को कह रही हैं कि जनाब अभी शॉर्ट के बारे में बहुत मत सोचिए। अब आइए आप निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स पे देखिए। निफ्टी की कल क्लोजिंग एवरेजेस के हिसाब से क्या रही, जरा प्लीज निफ्टी का चार्ट लेके आइए, फिर लेके आइएगा आप कॉल्स और पुट्स का बिल्डअप। निफ्टी 50 को देखें जहां पे क्लोज हुए आशीष, हमारा इंट्राडे लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमने 100 को काट के इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब जरा आप कॉल्स और पुट्स का बिल्डअप लेके आइए। कल जब ओपनिंग बहुत नीचे हुई और वहां से हम ऊपर आके क्लोज हुए, मशरूफ थे अगर आप देखें कॉल राइटर 17,300, 400 और 500 की कॉल बेचने के लिए। और आशीष आप देखिए 17,300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई, 17,500 की और 400 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 82 लाख, 84 लाख। नीचे 17,200 की पुट करीब करीब आशीष 38 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और सेम इज द केस 17,000 पुट जो कि करीब करीब 38 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। अब पिरामिड्स लेके आइए आशीष। आप इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की पिरामिड देखिए। जब आप ये पिरामिड्स देखेंगे, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट यानी 31 मार्च को जो बाजार एक्सपायर होगा उसके पिरामिड्स को देखिए। क्या ह्यूज कॉल राइटर 17,500, 400, 300 की रेंज में है आशीष, इवन एट 17,200। और देखिए 17,200 पे, 17,100 पे, 17,000 पे पुट राइटिंग का क्वांटम देखिए। तो याद रखिएगा ये बाजार कूल ऑफ होती हुई विक्स के बीच में बहुत ही बड़े कॉल राइटर्स और पुट राइटर के जोन के बीच में ट्रैप्ड है। ऐसे में अप्रोच कर रखे। देखिए आशीष, मैं यही कहूंगा आज ओपनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि सीधे हम बाय कर लें, क्योंकि कोलैप्स होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, सस्टेन नहीं करता है गैप अप। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बाय नहीं करना है। लेट्स सी एग्जैक्टली। देखिए आशीष क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, आपने शुरू में बिल्कुल कहा था, अभी हम बैंक निफ्टी पे चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी अगर 35,800, 36,100 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर या फिर उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, कोलैप्स नहीं हो रहा है, तब एक लॉन्ग ट्रेड निफ्टी पे बनेगा। और एक और चीज याद रखिएगा, एक स्टॉक जिसके बारे में यहां पे मैं चर्चा करना चाहूंगा आशीष, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 15 नवंबर 2021 के बाद के सारे लेवल्स काट चुका है। इसी स्टॉक ने कल भी डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट किया, इसी ने भी डे बिफोर यस्टरडे रिस्ट्रिक्ट किया था। तो बैंक निफ्टी और रिलायंस एग्जैक्टली इनका बिहेवियर पोस्ट ओपनिंग क्या होगा उसको देख के लेंगे आशीष। कल मैंने इसलिए कॉल नहीं ली क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन पे एक्सपेंसिव नजर आ रही थी, तो इसलिए मैं कॉल नहीं ली। लेकिन हाँ, याद रखिएगा रणनीति के मुताबिक अगर 17,310, 320 के जोन के ऊपर स्पॉट सस्टेन करे तो शायद फ्यूचर्स आशीष कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉप लॉस लगा के हम बाय कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आशीष, उसके पीछे
रिलायंस का बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर और उसके पीछे बैंक निफ्टी का और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स का स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होना काफ़ी ज़रूरी है। आशीष, आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया, अभी फॉर द टाइमिंग इस वक्त ये बाजार ट्रैप्ड है। और एक और चीज़ शायद जो मैं मेंशन करना भूल गया आशीष, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखिए। एक चीज़ अच्छी नजर आई, जब एफआईएस कल एग्जिट कर रहे थे, 1740 करोड़ का एग्जिट किया उन्होंने, स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, डीआईएस का काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट मिला जो कि डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आशीष, ओवर टू यू। हाँ, जो एफआईडीआई के आंकड़े ध्यान रखिए, उसमें वो कोटक का लार्ज ट्रेड